आप क्यों जिद करते हो? आप मेरे साथ ही घर में खेल लिया करो। नहीं मम्मा, मैं नदी पे जाऊंगा, उधर छोटे छोटे पक्षियों के साथ खेलूंगा। मुझे घर में मजा नहीं आता। बेटा, आपके पापा नहीं हैं और हम गरीब हैं। गरीब पक्षियों के साथ कोई नहीं खेलता। मगर कुकू अभी छोटा था, वो अपनी माँ की बात नहीं समझता था। वो बाहर चला जाता है, वो छोटे पक्षियों के साथ खेलने नदी पर चला जाता है। चक्कू चक्कू, मैं भी खेलने आया हूँ, ऐसा कहते हुए वो चक्कू की फुटबॉल को किक लगा देता है। तुमने मेरी बॉल को किक लगाई? चल भाग, गंदी गरीब चिड़िया का बेटा, चल भाग जा यहाँ से। देखो देखो, इतनी सर्दी में भी इसके सर पे कैप नहीं है। ऐसा कहते हुए वो छोटे पक्षी हंसने लगते हैं। जग्गू और कीकी की बातों से कुकू निराश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी ही दूर मिठू अपने खिलौनों से खेल रहा था। कुकू उसे देख लेता है और उसके पास चला जाता है। मिठू मिठू, मैं तुम्हारे साथ खेलने आया हूँ। मैं जग्गू और कीकी के पास गया था, परंतु उन्होंने मुझे खेलने से मना कर दिया। मैं नहीं खिलाऊंगा, यहाँ से भी चले जाओ। मेरी मम्मा कहती है कि गरीब पक्षियों के साथ नहीं खेलते। ऐसा कहते हुए वो मिठू अपना खिलौना लिए वहाँ से चला जाता है। रोता हुआ कुकू झरने पे चला जाता है। वो झरने पे बैठकर रोने लग जाता है। पापा पापा, आप क्यों मुझे छोड़ के चले गए? अगर आप मेरे होते तो मेरे लिए खिलौने लेकर आते। मेरे पापा मुझे चीजें दिलाते, मैं भी उन पक्षियों के साथ खेलता। मेरे पापा क्यों चले गए? पापा, मेरा क्या दोष है? क्या मैं उन बच्चों की तरह नहीं हूँ? मैं भी तो छोटा सा बच्चा हूँ। रोते रोते कुकू को अपने सामने एक रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी वाली जगह से रोते रोते कुकू को अपने सामने एक रोशनी दिखाई देती है और उस रोशनी से एक सुंदर परी बाहर आ जाती है। उस परी को देखकर कुकू तो डर जाता है। डरो मत कुकू, मैं एक अच्छी परी हूँ। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हारी मदद करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत दुखी हो। वो सब मुझे गरीब गरीब कह के तंग करते हैं। पर आज के बाद कुकू, आप गरीब नहीं रहोगे। आप जो भी मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। आपकी मैं हर इच्छा पूरी करूँगी। ऐसा कहते हुए वो परी अपनी छड़ी हिलाती है। छड़ी हिलाने से कुकू के सर पर एक खूबसूरत सी टोपी आ जाती है। क्या ये लाल रंग की सुंदर टोपी मेरी है? आपका मन जो भी करे, आप जो भी मुझसे लेना चाहो, आपको सब मिल जाएगा। बस अब मैं आपके साथ रहूंगी। आपको जो तंग करेगा मैं भी उसे तंग करूंगी। अब आप घर जाइए, मैं भी आपके साथ घर ही आ रही हूँ। कुकू खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। कुकू बेटा, ये टोपी आपने कहाँ से ली है? मम्मा, ये टोपी तो मुझे मेरी दोस्त ने दी है। कुकू बेटा, झूठ मत बोले, मैं जानती हूँ आपका कोई दोस्त नहीं है। जरूर आपने किसी की टोपी चुराई होगी। मम्मा, आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है ना? तो फिर देखो, ऐसी टोपी मैं आपको भी दे सकता हूँ। दोस्त, जल्दी से आ जाओ और मेरी मम्मा को एक सुंदर सी टोपी दे दो। फिर एक रोशनी निकलती है और मम्मा चिड़िया के सर पर एक खूबसूरत सी लाल रंग की टोपी और शाल आ जाती है। ये कैसे हो गया? कुकू, मुझे सच सच बताओ, ये तुमने कैसे कर लिया? सच में मम्मा, मेरा ऐसा दोस्त बन गया है जो किसी को दिखाई नहीं देगा, सिर्फ मुझे दिखाई देगा। वो मेरे हर काम करेगा, मेरी हर इच्छा पूरी करेगा। मैं जो भी मांगूंगा मुझे सब मिल जाएगा। कुकू, अगर ऐसी बात है तो मुझे ऐसी ठंड में चाय पकौड़ा खाने का मन कर रहा है। अपने दोस्त को बोलो मेरे लिए चाय पकौड़ा ला कर दे। मम्मा, ये तो बहुत छोटी सी चीज है। मेरी दोस्त तो मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। दोस्त, जल्दी से मेरी मम्मा को चाय पकौड़ा ला कर दो और मेरे लिए एक बड़ा सा बर्गर ला कर दो।
कुकू अपनी दोस्त सुंदर परी को देख रहा था, परंतु मामा चिड़िया को तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसकी दोस्त छड़ी हिलाती है और फिर बहुत सारे पकौड़े, चाय और एक बड़ा सारा बर्गर आ जाता है। ये सब देखकर मम्मा चिड़िया को अपने बेटे कुकू पर विश्वास आ जाता है और वो माँ बेटा अपनी अपनी चीजें खाने लगते। फिर दूसरे दिन कुकू अपने दोस्त परी से एक बड़ा सा हवाई जहाज लेता है और उस हवाई जहाज के साथ खेलने नदी पर चला जाता है। उधर जग्गू हवाई जहाज देख लेता है। कुकू, ये हवाई जहाज तुम्हारे पास कहाँ से आ गया? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? इतना सुंदर हवाई जहाज इस गरीब चिड़िया की बेटे के पास कैसे आ गया है? ये खिलौना तो मुझे मेरी दोस्त ने दिया है। ऐसा कौन सा दोस्त है? अरे गरीब पक्षियों के दोस्त गरीब ही होते हैं। कुकू, तुम ये अपने पास रख के क्या करोगे? ये खिलौना तो मुझे दे दो। नहीं, ये मेरा है, ये मुझे मेरी दोस्त ने दिया है। फिर जग्गू उससे खिलौना खींचने लगता है और कुकू जल्दी से रोने लगता है। दोस्त दोस्त, मेरी मदद करे, ये जग्गू मेरा हवाई जहाज लेना चाहता है। दोस्त जल्दी से आ जाओ। फिर कुकू की दोस्त अपनी छड़ी से जग्गू को खूब मारती है। जग्गू को छड़ी नहीं दिखाई दे रही थी और ना ही मारने वाली दिखाई दे रही थी, बस वो पीटा ही जा रहा था। ये कैसी दोस्त है? ना नजर आती है, ना सामने आती है। मुझे कहाँ से मार रही है? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही है? बचाओ मम्मा, पापा बचाओ। जग्गू ऐसे चिल्लाने लगता है। फिर कुकू उसे बताता है, ये मेरी दोस्त है, ये सिर्फ मुझे ही दिखाई देती है और किसी को दिखाई नहीं देती। तुम्हारी दोस्त कोई चुड़ैल है क्या? लगता है भूतनी है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। फिर कुकू जल्दी से उड़कर अपने घर आ जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे जग्गू की दोस्त ने मारा है, मेरी बहुत पिटाई की है। एक चुड़ैल उसकी दोस्त बन गई है जो दिखाई नहीं देती पर मारती बहुत जोरों से है। चुड़ैल? जग्गू के पास कहाँ से चुड़ैल आई? उस भूखे चिड़े के पास खाने का दाना तक नहीं होता। जरूर जरूर उसकी माँ ने मारा होगा। मैं उस चुड़ैल रानो चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। ऐसी पिटाई करूंगी, जिंदगी भर याद रखेगी ये गंदी फिद्दी चिड़िया। मम्मा, आप ना जाए, वो सच में चुड़ैल है। वो नजर भी नहीं आती पर मारती जोर जोर से है। पर गोरी कभी अपने बेटे की बात कहाँ मानती थी, उसे तो गुस्सा था। फिर वो एक छड़ी उठाती है, सीधा रानो चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, अब अंदर क्यों घुसी बैठी है? बाहर आओ ना, मैं बताती हूँ किस तरह मारा है मेरे बेटे जग्गू को। मैं तुम्हारी जान निकाल लूंगी। मम्मा चिड़िया और कुकू बाहर आ जाते हैं। मम्मा चिड़िया तो बहुत डरी हुई थी। क्या हुआ है गोरी बहन? ऐसा क्या कर दिया है मेरे बेटे जग्गू ने? जग्गू ने नहीं, तुमने मारा है मेरे बेटे जग्गू को। मैं भी इस छड़ी से तुम्हारी अच्छी पिटाई करती हूँ। जैसे ही गोरी कभी आगे बढ़ने लगती है, कुकू अपनी परी दोस्त को बुला लेता है। दोस्त दोस्त, जल्दी से आ जाओ, ये गोरी आंटी मेरी मम्मा को मारने वाली है। फिर उसी समय ही वो परी दोस्त नजर तो नहीं आ रही थी, पर उसने गोरी कभी को उसकी पूंछ से उल्टा टांग दिया था। ये क्या? मुझे सब उल्टा क्यों दिखाई दे रहा है? ये क्या कर दिया मेरे साथ? मुझे मेरी पूंछ से लटका दिया। मेरी पूंछ टूट जाएगी। छोड़ो, मेरी पूंछ को छोड़ो। परी दोस्त, अब जल्दी से गोरी आंटी को उसके घर तक छोड़ाओ। फिर वो परी सारा रास्ता ही गोरी को उल्टा लटकाए जाती है। रास्ते में जितने भी पक्षी देखते हैं सब हंसने लग जाते हैं। देखो देखो, इसको तो देखो, आज लगता है गोरी का दिमाग खराब हो गया है। ये उल्टी मुड़ रही है, इसकी पूंछ ऊपर है। हा 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 हा। और ये क्या देख रहा हूँ? गोरी की पूंछ ऊपर है और सर नीचे है। लगता है गोरी का दिमाग सठिया गया है। वो परी तो किसी को नजर नहीं आ रही थी, बस उल्टी लटकी हुई गोरी कभी ही नजर आ रही थी। इसी तरह वो परी गोरी को उसके घर तक छोड़कर आती है। जंगल में अब ठंड ज्यादा पड़ने लग गई थी। रात में बर्फ आती
और दिन में सारा दिन धुंध रहती थी। सूरज निकलने का नाम ही नहीं लेता था। मम्मा, लगता है जंगल के किसी पक्षी ने भोजन इकट्ठा नहीं किया है। कोको बेटा, सर्दियाँ इतनी अचानक से पड़ गई हैं, किसी पक्षी को मोहलत ही नहीं मिली कि वो भोजन इकट्ठा कर सके। पर मम्मा, हमें तो चिंता की जरूरत नहीं है, वो परी दोस्त हमें सारा भोजन देगी, जितना खाएंगे हमें पेट भर के देगी। फिर जग्गू अपनी परी दोस्त से बहुत सारा भोजन लेता है और जंगल के सारे पक्षियों में वो भोजन बांट देता है। कोको बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा किया है, मेरे बेटे को भी भूख लगी हुई थी। कोई बात नहीं है मिट्ठू अंकल, मेरी दोस्त परी मेरी बहुत मदद करती है। फिर एक दिन जग्गू और गौरी भी भूख के मारे राणा चिड़िया के घर आते हैं। कोको बेटा, क्या हमें भी थोड़ा बहुत भोजन मिल सकता है? हाँ हाँ, क्यों नहीं गौरी आंटी, आपके लिए भी भोजन रखा है मैंने। फिर कोको गौरी और जग्गू को भी भोजन दे देता है। इसी तरह वो जंगल के सारे पक्षी एक परिवार की तरह मिलजुल कर रहते हैं।